नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं वन केस स्टडी प्रोग्राम जो हमने पैंडास डेटा फ्रेम के लिए तैयार किया है। यदि आप इस साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें एक केस स्टडी का प्रोग्राम पैंडास डेटा फ्रेम के लिए होगा जो कि तकरीबन 4 से 5 नंबर का होगा। इसी वजह से हमने एक केस स्टडी का सेशन आपके लिए तैयार किया है। इसमें एक सिंगल डेटा फ्रेम होगा जिसमें पूरे उसके रिकॉर्ड्स होंगे। उसकी बेसिस पे 4 to 5 डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आइदर आउटपुट फाइंड आउट करने का या कोड लिखने का। तो चलिए एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस को देख के इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ डेटा फ्रेम से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं जो डेफिनेटली आपके कमिंग एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो आपका बनता है। साथ ही साथ बाकी सभी व्यूअर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट हम भी मोटिवेट हों और बेटर तरीके से आपके लिए काम कर सकें। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। वेल तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे ये बोलता है कि राइट कमांड टू कंप्यूट सम ऑफ एवरी कॉलम। नाउ ये हमारा यहाँ पे डेटा फ्रेम बना हुआ है जिसमें 5 डिफरेंट कॉलम्स हैं और इस तरह से कुछ रोज यहाँ पे दी हुई हैं जिनका यहाँ पर ये मैनुअल इंडेक्सिंग हमने किया हुआ है। नाउ हर एक कॉलम का यहाँ पे सम का मतलब ये है कि ये एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करने की यहाँ पे बात कर रहा है। तो यदि इसके लिए कोड हमें लिखना है तो हम लिखेंगे df डॉट लगा के हमारे पास एक डेटा फ्रेम के लिए मेथड होता है काउंट। जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यू विल सी यहाँ पर ये आ जाएगा रोल नंबर, इसी तरह से यहाँ पे दिखाई देगा नेम, इसी तरह से एज के बाद में होगा मार्क्स एंड साथ ही साथ यहाँ पे दिखा देगा ग्रेड। और इनका जो टोटल सम आएगा मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड दैट इज 7 7 7 एंड 7। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसी केस स्टडी का दैट इज प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहां पर ये बोलता है कि लेंथ ऑफ डीएफ यदि आप करें इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के लिए तो इसका क्या आंसर आएगा। देन डीएफ डॉट कॉलम आप करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो यारी कि यदि आप लेंथ ऑफ डीएफ फाइंड करेंगे सो दिस विल रिटर्न यू टोटल नंबर ऑफ रोज। सो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारी 7, तो इसका जो आउटपुट होगा दैट इज योर 7। एंड इसके बाद में नेक्स्ट बोलता है डीएफ डॉट यदि आप कॉलम्स को एग्जीक्यूट करेंगे सो आपका क्या रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर जो डीएफ डॉट कॉलम्स है वो एक इसका एट्रीब्यूट है जो कि रिटर्न करेगा एक्चुअली ये जो कॉलम्स के लेबल्स को है। तो जब ये इसे रिटर्न करेगा सो दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे लिस्ट प्रोड्यूस होगी जहाँ पर कि रोल नंबर, देन नेम एंड इसके बाद में एज, मार्क्स, साथ ही साथ ग्रेड को ये डिस्प्ले करेगा इन फॉर्म ऑफ लिस्ट। और ये सारे यहाँ पर सिंगल कोटेशन मार्क में कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ इसका एक डेटा टाइप भी होगा जो कि ऑब्वियसली होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट हमें दिखाई देगा जब आप df डॉट कॉलम्स करते हैं। आइए ये तो हुआ हमारा सेकेंड क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन को भी देखते हैं। Here it is saying that write Python command to display marks from roll number 103 to 106। Now roll number 103 to 106 का हमें अगर रिजल्ट देखना है तो इसका एक तरीका है, आप लिखें df.loc। इसके बाद में आप देखें यहाँ पर जो हमने लेबल्स किया है रो का दैट इज 30 40 50 एंड 60। तो चूंकि ये मैनुअल इंडेक्सिंग हुई है इसलिए आप लिख सकते हैं 30:60। हम जानते हैं कि जब आप LOC का इस्तेमाल करते हैं तो कोलन कॉमा लगा के फिर से हम कॉलन देते हैं। तो ये पहला जो पार्ट है दैट इज फॉर रो मीन्स रेंज ऑफ रो जो आप देते हैं, और ये जो पार्ट होता है दैट इज बेसिकली फॉर रेंज ऑफ कॉलम्स। तो चूंकि हमें यहाँ पे रो वाइज ही डेटा को डिस्प्ले करना है इसलिए हम लिखेंगे df.loc। और जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे ये यहाँ से इन 4 रोज को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि जब आप LOC का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो एंड इंडेक्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये तो बात हुई हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। हालांकि यदि आप इसे कुछ इस तरह से भी लिखते df.loc 30:60 और इसके बाद कॉमा लगा के फिर से कोलन दे देते तो भी आपको सेम आंसर ये प्रोड्यूस करता है। तो ये तो हुआ हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिस्प्ले रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा फ्रेम इन रिवर्स ऑर्डर। नाउ डेटा फ्रेम को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए फिर से हम LOC का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोलन देंगे, इसके बाद दोबारा कोलन देके यदि आप इसे -1 कर देंगे और इस पूरे कोड को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले होगा, मतलब कि 70 देन 60 देन 50 एंड सो ऑन। तो ये तो हुआ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। एंड इसके बाद में फाइनली हमारा जो क्वेश्चन है कि ऐड न्यू कॉलम ईयर विथ वैल्यू 2023 फॉर ऑल दी रोज। ऑल दी रोज मतलब
यहाँ पर एक नया हमको रो ऐड कॉलम ऐड करना है बाय द नेम ऑफ ईयर, और इसमें सभी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2023। सो वी ऑल नो दैट कि यहाँ पर ये स्केलर वैल्यू की बात कर रहा है। तो यदि आप लिखते हैं DF ब्रैकेट लगाते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप मेंशन करते हैं ईयर इक्वल टू, यदि आप 2023 कर दें और आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जितनी भी रोज हैं एक नया कॉलम सबसे पहली बात तो ऐड हो जाएगा और इसके बाद इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे। सो ये थे 5 सिंपल क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस के आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं भी रहती हैं। इस वजह से ये केस स्टडी कम समय में आप कर सकें, इस उद्देश्य से हमने रेडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नए सेशन में मिलते हैं, नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए। चैनल में पहली बार तो फिर से सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, और वैसे भी यदि आप देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नए सेशन में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।